हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो विश्व की प्रमुख जनजातियाँ जिसका पार्ट वन मैंने अपलोड कर दिया है, उसी का यह दूसरा पार्ट है। इससे पहले जब मैं वीडियो बनाऊं उससे पहले सबसे पहले आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने ज़िंदगी में सफल हो, जो आपका लक्ष्य हो वो पूरा हो। चलिए अब हम पढ़ाई की ओर चलते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि विश्व के जो 7 महादेश हैं, जिनमें से एक महादेश में मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। बाद बाकी जो 6 महादेश है, उन महादेश में मैंने एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बारे में बता दिया था। आज जो वीडियो है, मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के जनजातियों के बारे में बताऊंगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका की एक जनजाति अरावक जनजाति किस टाइप की जनजाति है? यह जनजाति एंटीलिस तथा बहमास द्वीप यानी वेस्ट इंडीज का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में पाया जाता है। और यह कहा जाता है कि जब कोलंबस भारत की खोज करने के लिए निकले थे तो वो भारत न पहुंच के इसी द्वीप पे पहुंच गए थे, और इस द्वीप पर पहुंचने के बाद उन्होंने ही वेस्ट इंडीज़ का नाम दिया था। उन्हें लगा था कि मैं इंडिया पहुंच गया, लेकिन तो इंडिया नहीं, वो तो वेस्ट इंडीज़ में पहुंच गए थे। और यही जो जनजाति थी, इन्हीं जनजाति से उन्हें मुखातिब होना पड़ा था। यह जनजाति अरावाक जनजाति है, और यह जनजाति अभी भी थोड़े बहुत कृषि पे और शिकार पे आधारित जनजाति है। उसके बाद जो अगली जनजाति है अपाची का नाम आपने सुना होगा। यह एक इससे जो लड़ाकू विमान भी है, जो अमेरिका के वायुसेना में इसे डाला गया है, और साथ साथ भारत भी उनसे अपाची विमान की खरीदारी की है। यह अपाची जनजाति है, यह दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका लगभग 50 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश उनके हैं। वो संयुक्त राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश है। उसमें यह जो दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य का क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में अपाची जनजाति रहते हैं। उसके बाद अगला है ब्लैकफुट जनजाति, जो अमेरिका के रॉकी पर्वत, बहुत फेमस पर्वत रॉकी पर्वत के पूर्व क्षेत्र में यह जनजाति रहती है। यह जनजाति ब्लैकफुट के नाम से प्रसिद्ध है, और यह जनजाति भी जो शिकार करते हैं, मछली भी पकड़ना इनका मुख्य पेशा है। इसी तरह से अपना यह जीवन निर्वाह करते हैं। उसके बाद यह जो जनजाति है बेल्ला, कुला, हैदा, ये 3 जनजातियां हैं। बेल्ला, कुला, हैदा, ये तीनों जनजातियां अलास्का के क्षेत्र में, अलास्का से कोलंबिया के तट तक यह जनजातियां विस्तृत रूप से फैली हुई है। और यह जनजातियां का भी काम यही है, मछली पकड़ना। खास करके आपने सुना होगा एक बहुत महंगी मछली सेल्मन मछली होती है। इन मछलियों का ये शिकार करते हैं, और शिकार करने से यह उच्च दाम पे उस मछलियों को बेचते हैं, जिसके कारण इनका जो जीवन स्तर है बहुत ऊंचा है। यह जनजाति होते हुए भी इनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है। उसके बाद इनका जो आय है वो भी बहुत अधिक है। उसके बाद जो अगली जनजाति है क्री जनजाति, क से कनाडा। क्री जनजाति कनाडा के
शीत कटिबंधीय यानी जो कनाडा के जो फ्रिजिड जोन है उस क्षेत्र में पाई जाने वाली यह जनजातियां है। इन जनजातियां का भी मुख्य रूप से मछली पकड़ना, शिकार करना इनका मुख्य पेशा है। यह कनाडा का जो शीत कटिबंधीय क्षेत्र है उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद अगली जो जनजाति है क्रो जनजाति उत्तरी अमेरिका के येलोस्टोन नदी घाटी में यह जनजाति निवास करती है। क्रो जनजाति उत्तरी अमेरिका के येलोस्टोन नदी घाटी में यह निवास करती है और इन जनजाति का भी मुख्य पेशा शिकार करना है। उसके बाद जो इन्यूट जनजाति है, इन्यूट जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति है। इसमें से अपाची जनजाति, इन्यूट और रेड इंडियन, यह उत्तरी अमेरिका का बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। उसके बाद ये जो इन्यूट जनजाति है यह एस्किमो जनजाति की उपजाति है और यह अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का जो क्षेत्र अलास्का, ग्रीनलैंड और कनाडा के क्षेत्र में यह जनजाति फैली हुई है। इनका भी मुख्य रूप से जो व्यवसाय है वो शिकार करना और पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय है। उसके बाद जो सबसे उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण जनजाति है यह जनजाति रेड इंडियन है। अब रेड इंडियन जो जनजाति है वह उत्तरी अमेरिका के ग्रेट बेसिन तट में यह पाए जाते हैं। यह भी जनजाति आखेटक यानी यह भी जनजाति शिकारी ही है अभी। उसके बाद यह रेड इंडियन की जो जनजाति है यहाँ पे जो श्वेत लोग हैं, श्वेत लोग से यह संपर्क में आने के कारण इनका जो इन जनजातियों का जो रहन सहन है वो थोड़ा मिश्रित हो गया है। जल्दी से इसे एक बार ध्यान दे देते हैं। अरावक जनजाति एंटीलीज तथा बहामास द्वीप जो वेस्ट इंडीज के क्षेत्र में है। उसके बाद अपाची जनजाति दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद ब्लैकफुट जनजाति रॉकी पर्वत। उसके बाद बेल्ला कुला हैदा जनजाति अलास्का के कोलंबिया तट तक जो सेल्मन मछली पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करती है और इसके जो आय है बहुत अधिक है। इनका जीवन स्तर लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत हाई है। उसके बाद क्री जनजाति कनाडा के शीत कटिबंधीय क्षेत्र में है, ये भी मछलियाँ पकड़ती है। क्रो जनजाति उत्तरी अमेरिका की येलोस्टोन नदी घाटी में यह जनजाति है, ये भी शिकार पर आधारित है। उसके बाद इन्यूट जनजाति यह एस्किमो की उपजाति है, यह अलास्का, ग्रीनलैंड और कनाडा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। उसके बाद जो रेड इंडियन जनजाति है वह उत्तरी अमेरिका के ग्रेट बेसिन क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये भी जनजाति अभी भी आखेटक का कार्य करती है यानी शिकार का कार्य करती है। अब चलते हैं दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका की जो जनजाति है उन्हें हम समझने की कोशिश करते हैं। अची, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, यह अपाची अपाची जो दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका की जनजाति थी और यह अची जनजाति अमेजन बेसिन यानी विश्व की जो सबसे चौड़ी नदी है अमेजॉन नदी के तट पे ब्राजील और कोलंबिया की सीमा तक यह जनजाति फैली हुई है। इस जनजाति का नाम अची जनजाति है और ये भी अमेरिकन इंडियन के नाम से, इन जनजाति को अमेरिकन इंडियन के नाम से विख्यात है। साथ साथ ये भी जनजाति कृषि करते हैं और ये जनजाति पूरी तरह से पशुपालन नहीं करते हैं, यानी यह जनजाति पशुपालन नहीं करते हैं, सिर्फ कृषि करते हैं और कृषि करने में अनानास, स्वीट पोटैटो ये सब के उत्पादन ये बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके बाद जो जनजाति है बोरो जनजाति ब्राज़ील से पेरू की सीमा में यह जनजाति फैली हुई है
और यह भी जनजाति रेड इंडियन का ही एक अंग है। साथ साथ यह जनजाति कृषि पर आधारित है। इसीलिए आपसे कहीं कहीं जब क्वेश्चन दिया जाता है कि रेड जनजाति किस देश की जनजाति है या कहाँ की जनजाति है, तो हम ऑप्शन में अमेरिका को टिक करते हैं, इसलिए कि यह कुछ दक्षिणी अमेरिका में और उत्तरी अमेरिका में भी रेड इंडियन जनजाति पाए जाते हैं। उसके बाद जो अगला है आयमारा जनजाति पेरू के तट पे, जो दक्षिणी अमेरिका महादेश का एक देश पेरू है, उसी के जो तटीय क्षेत्र हैं वहीं पे यह जनजाति पाई जाती है। और इनकी भी जीवन शैली मिश्रित जीवन शैली है, यानी कुछ आखेटक हैं तो कुछ थोड़ा सा पशुपालन के क्षेत्र में विकसित है, कृषि के क्षेत्र में विकसित है। उसके बाद मापुची, यहाँ पे अपाची और यहाँ पे मापुची एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मापुची जो जनजाति है यह चिली जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम साइड जो बसा हुआ देश है, समुद्र तट के किनारे, यह चिली देश की जनजाति है मापुची। और यहाँ ये भी जनजाति की जो जीवन शैली है वो भी मिश्रित है, आखेटक और कृषि पशुपालन के ऊपर यह आधारित इनका जीवन शैली है। उसके बाद कोला जनजाति, क से कोला और क से कनाडा, कोला भी जनजाति जो कनाडा की जनजाति है और इनकी भी जीवन शैली मिश्रित जीवन शैली है। यह भी शीतकटिबंधीय क्षेत्र के जनजाति हैं। उसके बाद ये सारे जो जनजाति, ये तीनों जनजाति आयमारा, मापुची और कोला, ये तीनों जनजातियां का एक मुख्य पेशा क्या है कि यह आधुनिक तरीके से समुद्र में मछली पकड़ने का कार्य करते हैं और उससे यह अच्छी आय करते हैं। यह तीनों जनजातियों की एक मिलती जुलती तस्वीर है, आयमारा, मापुची और कोला। ये था हमारा विश्व के जो प्रमुख जनजाति हैं उनसे रिलेटेड यह वीडियो था। और आगे मैं ज्योग्राफी के कुछ और पार्ट्स को जल्द लेके आऊँगा। आप तैयारी मन से कीजिए, भगवान आपको सफलता निश्चित देंगे। साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो YouTube चैनल पर जो मैं वीडियो डालता हूँ उस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हाल के दिनों में बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, रेलवे के एग्ज़ाम हैं, उसके बाद बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है, BPSC के एग्ज़ाम हैं और कई एग्ज़ाम हैं। इसके लिहाजा से आप अच्छे से तैयारी करें और क्लाइमेक्स क्लासेस के वीडियो को देखते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली वंस अगेन।